5 ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप अगरबत्ती बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिना कोई मशीन लगाए भी कर सकते हो। कैसे करना है वो भी बताऊंगा। मशीन भी लगा के यानी खुद के मैन्युफैक्चरिंग भी करके कैसे किया जा सकता है वो भी आपको बताने वाला हूं। साथ में कैसे अपने ब्रांड के साथ भी अगरबत्ती बिजनेस करा जा सकता है वो भी आपको बताने वाला हूं। एकदम कम से कम इन्वेस्टमेंट क्या आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्या आ सकता है स्टार्ट करने के लिए वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये जो अगरबत्ती है इसका बिजनेस किन किन तरीकों से किया जा सकता है। 5 ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपना अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है लाल मोहन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अगरबत्ती उद्योग में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम लोग लेके आते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगरबत्ती बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी होगा कि आखिरकार जो अगरबत्ती है वो बनाई कैसे जाती है, ठीक है ना। जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये है मेरे हाथ में मोगरा अगरबत्ती। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुई है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देख रहे हो कि पाउच यूज हुआ है। उस ऊपर का जो पाउच है पैकिंग मटेरियल हम लोग बोलते हैं। ये 10 वाली अगरबत्ती है जिसके अंदर अपना अगरबत्ती रखा हुआ है। इसके अंदर कुछ इस टाइप से अगरबत्ती रखा रहता है, यानी कि पाउच के अंदर भी कुछ इस टाइप की पाउच रहती है जिसके अंदर फिर अपना अगरबत्ती रहता है, ठीक है ना। तो ये मेनली 3 चीज़ें हुई, ठीक है ना। एक तो ये अपना अगरबत्ती, उसके बाद ये पैकिंग पाउच और फिर ये इनर पाउच। सबसे पहले और सबसे जो मेन चीज़ें हैं वो अपनी अगरबत्ती है। प्रोडक्ट ही अपना अगरबत्ती है तो जो मेन कंपोनेंट हुआ वो हुआ अगरबत्ती। तो सबसे पहले अगरबत्ती के बारे में समझते हैं कि भाई आखिरकार ये कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें इसमें लगती है, कैसे ये रेडी हुआ है। 2 पार्ट में अपना ये डिवाइडेड है। सबसे पहला तो अपना ये जो ब्लैक करके ऊपर दिख रहा है ये है अपना मसाला, है ना। उसके नीचे ये अपना दिख रहा होगा लकड़ी यानी कि बम्बू, इसको हम लोग बम्बू स्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये सादी बम्बू स्टिक रहती है इस टाइप की पूरे, इसी पे अपना ये मसाला चढ़ा होता है। अब इसको चढ़ाया कैसे जाता है, वो चढ़ाया जाता है इस टाइप की अगरबत्ती मशीन के द्वारा। अगरबत्ती मशीन में मसाला डाला जाता है ऊपर का, फिर उसके अंदर लकड़ी डाली जाती है, फिर कुछ इस टाइप से मशीन चलता है और फिर अगरबत्ती बन के आता है। अभी जो अगरबत्ती बना है वो क्या है, गीला है। तो गीले अगरबत्ती को पहले सही ढंग से फिर सुखाया जाएगा। जब अगरबत्ती सूख जाएगी फिर उसको इस टाइप की बंडल्स में बांधी जाएगी। अब क्या है, ये अगरबत्ती तो अपनी रेडी हो गई है, बट ये सादी अगरबत्ती है। ये जो अपनी अगरबत्ती है ये से मशीन से बना हुआ सादी अगरबत्ती है। अब इसके अंदर डालना है अपने को परफ्यूम यानी कि खुशबू। जो हम लोग जलाते हैं तो किसी भी तरह का परफ्यूम आता है, मोगरा हुआ, गुलाब हुआ, रुद्राक्ष हुआ, किसी भी तरह की जो परफ्यूम आती है उसके लिए हमको परफ्यूम इसके अंदर मिलाना होता है। तो उसका एक प्रोसेस होता है। उसका प्रोसेस में क्या रहता है, परफ्यूम मिलाना होता है, डीपी मिलाना होता है। उन दोनों को आपस में मिला के फिर उसके अंदर अगरबत्ती डीप किया जाता है। वो अपनी रेडी हो गई। अब इसके बाद का प्रोसेस है कि हम इसको पाउच में पैक करेंगे इस टाइप से। तो अगर इस टाइप से पाउच में पैक करना होगा, अगर ये हम लोग 10 वाली पाउच है, ठीक है ना, ये 10 वाली पाउच है। तो अगर इसमें पैक करना है तो या तो हम काउंट करके कर सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 काउंट करके, या फिर वजन करके कर सकते हैं। 2 तरह से। इसी में अगर बॉक्स को भी करना हो तो बॉक्स को भी सिंपल इसी तरह से काउंट करके या वजन करके जैसे भी सूटेबल हो वैसे आप पैक कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर जब अगरबत्ती अपना पैक हो जाएगा इसको सील करा जाएगा। सील करने के लिए कुछ इस टाइप की अगरबत्ती मशीन आती है जिसके अंदर अगरबत्ती को इस टाइप से डाला जाता है तो अगरबत्ती अपनी पैक हो जाती है। फिर पैक हो जाती है और मार्केट में बेचने के लिए रेडी हो जाती है। फिर मार्केट से जब हम लोग लाते हैं तो कुछ इस टाइप की अगरबत्ती जैसे मैंने शुरू में दिखाया है वैसे अपनी निकलती है, जिसमें से ऐसा निकाल के फिर हम लोग जलाते हैं। तो ये सिंपल था अगरबत्ती बनने का प्रोसेस। ऐसे मैंने अगरबत्ती कैसे बनाया जाता है, सादी अगरबत्ती, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। अगरबत्ती को डीप कैसे किया जाता है, परफ्यूमिंग कैसे किया जाता है, उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो के बाद में जाके देखना ताकि आपको ज़्यादा आइडिया लगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि अब अगरबत्ती का जो बिजनेस है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल हम लोग 5 तरह का बिजनेस इसके अंदर आपको बताने वाले हैं जो कि आप करके अच्छा खासा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट, बिना कोई मशीन और बिल्कुल कम परेशानी वाली बिजनेस आइडिया से। सबसे पहला हम लोग इसी को लेके चलते हैं और जो हम लोग लास्ट में बात करेंगे
पांचवा जो अपना रहेगा उसमें आप अपने ब्रांड से अगरबत्ती बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और बहुत बड़े स्तर से स्टार्ट करने का जो अपना ख्वाब है वो इसी से होता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से और फिर आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो जो सबसे पहला अपना बिजनेस होने वाला है, पॉइंट नंबर 1, इसमें क्या है, जो अपनी अगरबत्ती है वो हम लोग खुद से कुछ भी नहीं करेंगे, उसमें सब कुछ रेडी अगरबत्ती लेकर के सिर्फ मार्केट में बेचना रहेगा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अगरबत्ती खरीदना है रेडी किया हुआ और मार्केट में बेचना है। क्या है? रेडी अगरबत्ती। इसमें आपको सीधा रेडी अगरबत्ती खरीदना है और मार्केट में बेच देना है, कोई झंझट नहीं है ना। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, इस बिजनेस को आप मात्र 5 से 10 हज़ार के इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। और अगर बात करें कि इसमें प्रॉफिट कितने होने वाला है, तो वो हम लोग लेके चलते हैं कि इसमें आपको 5 से 10% का प्रॉफिट भी होने वाला है। कोई समस्या नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मशीन नहीं लगानी है, कोई एक्स्ट्रा पूंजी नहीं लगानी है। जितनी भी पूंजी लगाएंगे उसमें मटेरियल ही आएगा और उसको बेचना है, प्रॉफिट कमाना है। 5 से 10% आसानी से आप कमा सकते हैं। 100 रुपये का बेचेंगे तो 5 या 10 रुपया तो आसानी से बच ही जाना है। ऐसा है ये बिजनेस। और जो दूसरा अपना बिजनेस है वो भी लगभग सिंपल है। उसमें अपने को साधारण सा अगरबत्ती लेना है, ठीक है, सेंट किया हुआ, इसमें भी कोई अलग से परेशानी नहीं है। सेंट किया हुआ अगरबत्ती लेना है, फिर उसको पैक करना है एंड देन मार्केट में बेचना है। मतलब बेचना तो हमेशा है ही, ठीक है ना। अब बेचने के साथ साथ जो खरीद रहे थे अगरबत्ती, उसको खरीदने के साथ साथ पैक भी करना है। सेंट किया हुआ अगरबत्ती खरीदेंगे, इस टाइप की पाउच वगैरह खरीदेंगे, इसको पैक करेंगे और सील करेंगे। सील कैसे किया जाता है? सील करने के लिए एक मशीन आता है। ऐसे नॉर्मल जो ब्रांडेड कंपनियां यूज़ करती है अगरबत्ती है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक में है, उसके लिए जो अपनी मशीन होती है वो आती है 15,000 की। बट स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं कि आप एकदम 15,000 का ही मशीन लो, आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट क्या है, वो थोड़ा सा लुक वाइज उतना अच्छा नहीं देता है, ब्रांडेड वाली फील नहीं देती है, बट स्टार्ट करने के लिए वो भी काफ़ी है, तो उससे भी कर सकते हैं। सिंपल अगरबत्ती सेंट किया हुआ खरीदेंगे, पैक करेंगे, सील करेंगे और बेचेंगे। तो जो दूसरी अपनी आइडिया हो गई, सेंटेड अगरबत्ती खरीद रहे हैं, पैक करेंगे और फिर सेल करेंगे। अब बात करते हैं कि भाई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। मैं जो अभी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं एकदम मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट का अपर लिमिट नहीं होता है, बट जो मिनिमम हो सकती है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 10,000 से 15,000 के इन्वेस्टमेंट में आप इस तरह का बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इसमें प्रॉफिट कितने होने वाला है। मेन जो अपना गेम होता है वो मेन प्रॉफिट का ही होता है। प्रॉफिट कितना होने वाला है, तो इसका जो प्रॉफिट होने वाला है ये भी आप समझो 5 से 10 के जगह पे 10 से 15% हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो नॉर्मल जो पहले वाले में 5 से 10% आ रहा था बिजनेस का प्रॉफिट, वो इसमें 10 से 15% हो जाएगा। मतलब इंक्रीज होगा, जैसे जैसे खुद का काम बढ़ेगा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरी अपनी बिजनेस आइडिया है, क्या है, जैसे जैसे मैं 1 2 3 4 5 कर रहा हूँ तो क्या है, थोड़ा सा काम बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग तीसरा लेके आ रहे हैं उसमें क्या करना है, दूसरे वाले में मैं क्या कर रहा था कि भाई अगरबत्ती सेंट किया हुआ खरीद रहा था, फिर पैक कर रहा था, फिर बेच रहा था। अभी जो तीसरे वाला करेंगे उसमें क्या है, अगरबत्ती को आप सादी वाली अगरबत्ती खरीद के खुद से सेंट वगैरह करेंगे एंड देन बेचेंगे, पैक करके वगैरह बेचेंगे, है ना। मतलब सादी अगरबत्ती खरीद के खुद से सेंट करेंगे। इसमें फ़ायदा क्या रहेगा, जैसे नॉर्मल जो सेंट किया हुआ अगरबत्ती खरीदते हैं, ठीक है ना, तो वो ऑलरेडी सेंटेड होता है, कुछ फिक्स लिमिटेशंस होती है कि भाई मिनिमम 25 किलो खरीदना है, 40 किलो खरीदना है, इस टाइप के। बट जब हम लोग खुद से सेंट वगैरह करेंगे तो आप चाहे तो 10 किलो भी सेंट कर सकते हैं, 100 किलो भी सेंट कर सकते हैं। प्लस जो सेंटेड अगरबत्ती खरीदते हैं वो नॉर्मल जब अगर कोई हमसे खरीद रहा है सेंट किया हुआ अगरबत्ती, तो नॉर्मल 3 तरह का रखते हैं। एक तो हो गई 100 रुपये किलो, एक हो गई 120 रुपये किलो और एक हो गई 150 रुपये किलो। इन तीनों में डिफरेंस ये रहता है कि जो अपनी 100 रुपये वाली अगरबत्ती है ये उन लोगों को ध्यान में रख के बनाते हैं हम लोग कि जिनको अगरबत्ती के परफ्यूम से बहुत ज़्यादा क्या, लगभग ना के बराबर लेना है, बस उनको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। जो अपनी 120 वाली हुई वो ही कि भाई अगरबत्ती के परफ्यूम के साथ साथ अगरबत्ती की जो क्वांटिटी है वो भी मैटर करता हो जिन लोगों को लिए, उनके लिए हो गई। उसके बाद एक आता है अपना 150 रुपये वाली, ये एकदम लाजवाब रहता है, मतलब एकदम बढ़िया परफ्यूम रहता है और ये उन लोगों के लिए सूटेबल होता है जिनको अगरबत्ती के काउंटिंग से ज़्यादा क्वालिटी पे
फोकस रहता है ना। तो ये 3 तरह का अगरबत्ती नॉर्मल मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन वही जब आप खुद से अगरबत्ती सेंट करोगे तो आप ज़रूरी नहीं कि 100 में ही सेंट रेडी करेंगे, आप 90 में भी कर सकते हैं और परफ्यूम थोड़ा सा कमा सकते हैं। 120 की जगह पे 110 में भी कर सकते हैं, 150 की जगह पे 130 में 140 में भी कर सकते हैं। उस हिसाब से अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि इतना प्राइस है। साथ में जब नॉर्मल 150 में अगर कोई अगरबत्ती देता है तो कैश सेंट करने का 5 रुपया 7 रुपया एक्स्ट्रा जो अपना लेता है, नॉर्मल हम लोग जो 150 में बेचते हैं, या तो 145 में रेडी हुआ या 142-43 में रेडी हुआ, तो वो भी आपको बचेगा। ठीक है, तो जो अपना तीसरा था उसमें क्या है, आपको रॉ अगरबत्ती, रॉ यानी कि सादी अगरबत्ती खरीदनी है, फिर उसको डीपिंग प्रोसेस से गुजरना है, फिर उसको पैक करना है और फिर सेल करना है। सादा अगरबत्ती खरीदना है, खुद से डीप करना है ना, फिर उसको जैसे नॉर्मल प्रोसेस था पैक करना है, सेल करना है, बेचना है। ठीक है, तो ये हो गई। अब बात करते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आता है। इसमें जो अपना इन्वेस्टमेंट आता है 15 से 20 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में ये भी अपना आसानी से हो सकता है। ठीक है ना, इसमें क्या है, अगरबत्ती कैसा रेडी करना है इस पर कंट्रोल आ जाता है। ठीक है ना, तो ये एक बेनिफिट होता है। साथ में इस पर आप प्रॉफिट कितने आने वाला है वो देखते हैं। इसमें जो अपना प्रॉफिट होने वाला है उसमें थोड़ा सा और बढ़ेगा, और इसमें लगभग समझो कि 15 से 20% का प्रॉफिट होने वाला है। सिंपल, जैसे काम बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है ना, यानी ये जो मैं परसेंटेज बता रहा हूँ 15 से 20%, इसका मेन मतलब हुआ कि जब 100 रुपया का हम लोग अगरबत्ती बेच रहे हैं, अगर 100 रुपया का अगरबत्ती बेच रहे हैं तो उसमें 20 रुपये आसानी से बच जाना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि 20%। ठीक है ना, तो इस तरह से है कि 5 से 10%, 20%, इस टाइप से। अभी हम लोग जो चौथे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं उसमें क्या है, थोड़ा सा और काम बढ़ाते हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो अपना जो प्रॉफिट का शेयर है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, सिंपल। अभी जो तीसरा वाला मैं कर रहा था कि सादा अगरबत्ती खरीद के फिर सेंट कर रहा था, फिर पैक कर रहा था, सील करके बेच रहा था। अब जो चौथा वाला है उसमें अपना खुद का अगरबत्ती मशीन लगाएंगे। ठीक है ना, अगरबत्ती मशीन लगाएंगे और जो अपना अगरबत्ती है उसको खुद से रेडी करेंगे। खुद से अगरबत्ती जब रेडी हो जाएगा फिर उसको खुद से डीपिंग करेंगे, खुद से पैक करेंगे, फिर सील करेंगे, फिर बेचेंगे। 4 नंबर का इसमें क्या है, मशीन बढ़ेगा जिससे अपना रॉ अगरबत्ती रेडी होगा, फिर से रॉ अगरबत्ती को डीपिंग करेंगे, फिर पैक करेंगे, फिर सील करेंगे एंड सेल करेंगे। अब कैसे करना है ये तो मैंने बता दिया। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है, अब देखो। इससे जो पहले नंबर वाली जो अपनी बिजनेस आइडिया था उसमें क्या था, कुछ भी हमारे को मशीन महंगी वाली नहीं चाहिए, इस सब में बस केवल पैकिंग मशीन चाहिए होगा। पैकिंग मशीन भी अगर चाहे तो एकदम लोएस्ट क्वालिटी का सस्ता वाली यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो महंगा भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। सिंपल। अब जो हम लोग मशीनरीज चौथा नंबर वाली बात कर रहे हैं उसमें क्या है, मशीनरीज वगैरह बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो पहले तो अगरबत्ती खुद से रेडी कर रहे थे, खुद से पैक मतलब खुद से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और जो अपना पैक करने वाला जो मशीन है वो भी बढ़ाएंगे। ठीक है ना, ताकि लुक थोड़ा सा प्रोफेशनल ढंग का हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट आने वाला है इसमें आप समझो टोटल मशीनरीज वगैरह ले करके, जैसे जो अपना अगरबत्ती मशीन है उसका अभी करेंट प्राइस जो चल रहा है 65,000 प्लस GST आता है। अगरबत्ती बनाने की मशीन, उसमें भी अगरबत्ती सुखाने के लिए अलग मशीन होता है, मसाला मिक्स करने के लिए अलग मशीन होता है, उन सबको हम लोग नहीं लेकर के चल रहे हैं। मेन जो अपना है अगरबत्ती बनाने का और पैक करने का जो मशीन है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है अगरबत्ती मशीन का 76,700 होता है, और जो सील करने वाली मशीन है वो 15,000 की आती है। तो टोटल लगभग 90,000 के आसपास केवल मशीनरीज में आ गई, और फिर अपनी रॉ मटेरियल जैसे जो चल रहा था वैसे चल रहा है। तो इसको क्या हम लोग 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी में अगर मिक्सर भी ऐड कर रहे हैं मसाला मिक्स करने के लिए, अगरबत्ती सुखाने वाली मशीन भी ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो 1 लाख से 1.5 लाख हम इसमें इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं। 100,000 से 150,000, 1 लाख से 1.5 लाख में अपना अगरबत्ती बनेगा भी, और 1.5 लाख में अगरबत्ती खुद से सूखेगा भी मशीन में, और जो अगरबत्ती बन के आएगी उसकी क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त रहेगी। ठीक है ना, ये हो गई। और इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है, तो जैसे अगरबत्ती पैक करके बेच रहे थे उससे जो नीचे वाली यानी कि तीसरी वाली जो हमारी आइडिया थी उसमें क्या था, खुद से सेंट वगैरह कर रहे थे। ठीक है ना, तो उसमें एक तो अपना डिपेंडेंसी जो था
मतलब हमारे को क्या है, एक ऑप्शन मिल जा रहा था कि हम लोग 100 में ना करके 90 में ही रेडी करें, 120 में ना करके 110 में ही करें, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें एक चीज़ और बेनिफिट होता है कि अपना जो अगरबत्ती है, नॉर्मल जो रॉ अगरबत्ती खरीदते हैं, अभी इसका करेंट प्राइस लगभग 68-70 रुपये के आसपास रहता है, लेकिन चूंकि हम खुद से ही बनाएंगे तो 10 से 15 रुपये के आसपास, उसमें भी जो मार्जिन सामने वाले को मिल रहा था, सामने वाले को दे रहे थे, वो हमारे को खुद ही बचेगा, ठीक है। तो 10-15 रुपया पर किलो अगरबत्ती, ओनली अगरबत्ती, सादी अगरबत्ती है, 10-15 रुपया ये अपना ऐड हो जाएगा। तो इस पर जो अपना प्रॉफिट का मार्जिन है, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा, और इस पे जो अपना प्रॉफिट का जो शेयर है वो लगभग 20 से 25 हो जाएगा। इससे पहले वाले में क्या था, मशीन नहीं ले रहे थे तो लगभग 15 से 20% का मार्जिन, यानी कि 100 रुपया में 15 से 20% हो जा रहा था। ये आसानी से, बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डालने हैं, सिंपल। अब जो पांचवा है उसमें क्या है, खुद से मशीन वगैरह लगा रहे हैं, खुद से सारी चीज़ें पैक वगैरह कर रहे हैं, साथ में जो अपना पैकिंग मटेरियल है वो भी अपने ब्रांड का हो। जैसे ये जो आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में पाइनएप्पल करके अगरबत्ती का पाउच है, ये हो गई अपनी पैकिंग मटेरियल। अभी जो भी मैंने आपको बताया ये चारों है ना, इसमें क्या है, अपने ब्रांड का पाउच या बॉक्स का ऑप्शन नहीं था, आपको रेडीमेड हमारे यहाँ से लेके फिर स्टार्ट करना था। लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं, जो अपने पांचवी आइडिया है, उसमें क्या है, अपने ब्रांड का या तो आप पाउच प्रिंट करा लो, बॉक्स प्रिंट करा लो, जो भी आपको समझ हो, आपके मार्केट में जिस भी तरह का ज़रूरत हो उस हिसाब से आप बॉक्स या पाउच प्रिंट करा के खुद से फिर सारी चीज़ों को रेडी करके खुद से मार्केट में बेच सकते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट करते हैं। जो पांचवी है अपनी, एक तो हो गई मशीन से खुद से बनेगी अगरबत्ती, फिर उसको डीपिंग करेंगे, अब उस पर ब्रांडिंग करेंगे ना, नॉर्मल पैकिंग नहीं करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे और सेल करेंगे। अगरबत्ती बना के खुद से सेंट वगैरह डाल के अपने ब्रांड के पाउच या बॉक्स में पैक करके फिर सेल करेंगे। अब उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, मेनली ये हमको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो अपना पांचवा वाला बिजनेस आइडिया है, इसमें जो अपना इन्वेस्टमेंट लगेगा, एक तो मशीन वगैरह खुद से सारी चीज़ें खरीदेंगे, रॉ मटेरियल वगैरह खुद से खरीदेंगे, तो लगभग जो अपना इन्वेस्टमेंट आ रहा था 1 लाख से 1.5 लाख रेडीमेड सारी चीज़ों को खरीद के करने पे, वो तो लगेगा ही। लेकिन खुद से अपना ब्रांड वगैरह कर रहे हैं तो क्या है, क्वांटिटी बढ़ानी होती है ना, तो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से ही बढ़ता है। तो जो अपना इसमें इन्वेस्टमेंट आने वाला है वो आने वाला है 2 लाख से लेके 2.5 लाख, कम से कम का बता रहा हूँ, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो इसमें जो अपना प्रॉफिट होने वाला है ये भी लगभग कम से कम 20 से 25% ही होने वाला। परसेंटेज जो होने वाला है प्रॉफिट का वो इसमें लगभग सेम ही रहता है, बट क्या है, इसमें अपना जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। ऐसे नॉर्मल जो कोई भी रेडीमेड पाउच लेके चल रहा था, जैसे ये रेडीमेड पाउच है, इसमें क्या है, ये भी एक तरह का ब्रांडेड पाउच ही लग रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बट ये रेडीमेड है। एक्चुअल में इस नाम का जो भी, जैसे ये आरए का लोगो है, ठीक है ना, आरए का आपको लोगो दिख रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल में दिख रहा होगा रुद्रांश अगरबत्ती वर्क्स बेटर देन बंगलोर, तो दिखेगा तो सेम कुछ ऐसे ही, बट इस नाम का एक्चुअल में कोई कंपनी नहीं है। मतलब ये रेडीमेड पाउच, कोई अगर खरीदेगा तो उसको ये ना लगे कि हम लोग लोकल खरीद रहे हैं, इसलिए इस तरह का पाउच मार्केट में बेचा जाता है और उसको यूज़ करा। अभी जो रेडीमेड में कर रहा था, जैसे जो ऊपर का जो भी मैंने चारों डिज़ाइन बताया, पहले वाले में तो आप कंपनी का भी कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन जो बीच का तीनों है ये आपको रेडीमेड पाउच का था, रेडीमेड पाउच के ऑप्शंस थे, है ना, रेडीमेड पैकिंग मटेरियल का। लेकिन जो पांचवा वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अपने ब्रांड का पाउच या बॉक्स में पैक करने का मौका मिलेगा। इसमें बेनिफिट क्या होगा, जो रेडीमेड पाउच में पैक करेंगे तो अगर कोई नॉर्मल इस टाइप की पाउच में ले रहा है, अगर उसको दोबारा खरीदना हो, अगर हम ना गए तो हमसे कैसे कांटेक्ट करेगा, या तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करेगा या फिर मेरी किस तरह से उनसे व्यवहार है उस तरह से बातें होंगी, ठीक है। भले कितने भी अच्छे लग जाए उनको प्रोडक्ट, चूँकि मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे आदमी होंगे जिनके पास सेम डिज़ाइन की पाउच बॉक्स होंगी जिसको कि रेडी करके उनको दे देंगे, ठीक है ना। तो मेरी कोई वैल्यू नहीं हुई, मेरे जस्ट किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ इसकी वैल्यू हुई, मैं किस तरह से कन्विंस करके रखा हुआ हूँ कस्टमर को इसकी वैल्यू हुई। एक्चुअल में मेरे कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है ना, बट जो अपने ब्रांड का पाउच रहे, जैसे ये देखो, ये जो अपनी रामायण अगरबत्ती देख रहे हो, ये मेरे अपने ब्रांड का है,
मेरा खुद का मैन्युफैक्चर बाय मोहन ब्रदर्स अगरबत्ती वर्क्स, मेरा खुद का अपना एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। क्या कैसे डिज़ाइन रखना है ये मैंने खुद से डिसाइड करा हुआ है। फिर इसको जब मैं मार्केट में बेचूंगा, अगर ये अगरबत्ती ले रहा है, मैं बेचूंगा तब भी, कोई दूसरा बेचेगा तब भी, जो अपना मैन्युफैक्चरिंग डिटेल है, जो अपना प्रोडक्ट की वैल्यू है, ये मेरे कंपनी पे इसका असर आएगा, है ना। जैसे कोई भी अगर दोबारा से ये खरीदना चाहेगा तो उसको केवल मेरे पास ही आना होगा, अलग कहीं नहीं मिलेगा। तो ये मेरा पर्सनल वैल्यू बना, ठीक है ना। तो ये एक स्पेशल अपना हो जाता है अपने ब्रांड के साथ स्टार्ट करना, ठीक है ना, जिस कारण से लोग ज़्यादा दिन तक ज़्यादा सही ढंग से बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक और फ़ायदा होने वाला है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जो नॉर्मल रेडीमेड पाउच थी किसी भी नाम का, उसमें क्या था, अगर मैं ना दे रहा हूँ, प्राइस ना बना, बात ना बनी, टाइम सही से ना हुआ, तो क्या है, सेम पाउच में कोई दूसरा बना के दे रहा था, कोई उसको समस्या नहीं होगा सामने वाले को, दुकानदार को। बट जब मैं अपने ब्रांड का रखूँगा तो मैं अपने तरह से प्राइस रख पाऊँगा उसका, ठीक है ना, अपने तरह से प्राइस रख पाऊँगा। चूँकि अगर क्वालिटी अच्छी हुई, कस्टमर को अगर मेरा वाला ही अच्छा लगा, मेरा वाला ही चाहिए, तो उसको मेरे वाले प्राइस में ख़रीदना होगा दुकानदार को, ठीक है ना। तो इसको प्राइस को हम लोग बढ़ा सकते हैं, जो हमने 20% से 25% जो मार्जिन रखा है, इसको और बढ़ा सकते हैं। तो जो अपने ब्रांड के पाउच से या फिर बॉक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसमें मेनली यही होता है कि खुद से हम लोग प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, डिज़ाइनिंग खुद से कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल हमारा खुद का आ जाता है। तो इस कारण से जो हमारा परसेंटेज है प्रॉफिट का, वो और बढ़ सकता है। जो भी मैंने 5 से 10%, 10 से 20% ये सब बताया है, ये थोड़ा बहुत और भी बढ़ सकता है और भी कम सकता है, डिपेंड करेगा कि भाई किस तरह से आप मार्केट में बेच रहे हैं, कैसा मार्केट है, ठीक है ना, कैसे आप सामने वाले को कन्विंस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। साथ में बाकी सब में जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट का बताया था कि 5,000 से हो सकता है, 15,000 से हो सकता है, 50,000 से हो सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट का भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मिनिमम क्या है, 5 से 10,000 है। इसमें अगर आप और कमाना चाहें तो और कमा सकते हैं, लेकिन फिर क्या है, जैसे नॉर्मल जो सामान आपको 50 में मिल रहा है, अगर क्वांटिटी कमाते हैं तो 50 की जगह 55 में मिलेगा, तो प्रॉफिट उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत कमेगा। बाकी हम लोग जो प्राइस लेके इन्वेस्टमेंट लेके चले, उसमें लगभग ठीक ठाक क्वांटिटी में आप अगरबत्ती मटेरियल खरीद पाएंगे, ठीक ठाक अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। ये दोनों प्रॉफिट जो है वो उसको भी बढ़ा सकते हैं, और जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। वो कुछ भी फिक्स नहीं है। अभी तक आपने सारी बिजनेस आइडिया को समझ लिया है, इन 5 बिजनेस आइडिया को समझ लिया है, और इसी 5 तरह से अगरबत्ती बिजनेस किया जाता है, ठीक है ना। अब समझते हैं कि भाई मटेरियल वगैरह कहाँ से मिलेगा, मशीन कहाँ से मिलेगा, पाउच वगैरह कैसे प्रिंट होगा। इस सब चीज़ों के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है ना। आप इन सब चीज़ के लिए हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रेडी अगरबत्ती चाहिए होगा वो भी हमसे ले सकते हैं, सेंटेड अगरबत्ती चाहिए होगा फिर पैक करके सेल करना है वो भी हमारे पास मिल जाएगा, कोई भी मशीनरीज वगैरह चाहिए होगा वो भी हमारे पास मिल जाएगा। आपको अपने ब्रांड का पाउच प्रिंट करवाना हो, बॉक्स प्रिंट करवाना हो, वो सब कुछ हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है ना। साथ में अगर आप हमारे यहाँ से मशीन लेते हैं तो एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो अगरबत्ती मशीन है उसमें जो भी बनाने का समस्याएं आती हैं वो कैसे ठीक करा जाएगा, उसके लिए हम लोग आपके साथ में रहेंगे हमेशा, है ना। कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है। बेसिकली जो अपना अगरबत्ती मशीन है उससे बनने का जो जिम्मेदारी है वो हमारा है, बाकी बेचने का तो आपका ही रहता है। क्योंकि जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक प्रॉफिट आपका नहीं होगा। मतलब जो अपना बिजनेस है, मेन मोटिव जो होता है बिजनेस का वो बेचना ही होता है। अगर बेच नहीं रहे हैं तब तो कोई मतलब ही नहीं है बिजनेस। कुछ भी सामान खरीदना हो अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड, बेझिझक कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, जैसे भी आपको सूटेबल हो। हमारा ऑफिस मुजफ्फरपुर बिहार में अवस्थित है। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, भारत के किसी भी कोने से आप हैं, हमसे संपर्क करिए और मटेरियल मंगा सकते हैं। तो एक चीज़ और बता दी, इन जो तरीके हैं कैसे स्टार्ट करना है ये तो मैंने बताया, और भी डीप में अगर आप जाना चाहें कि भाई अगरबत्ती जो रेडी वाली है उसको तो सिंपल खरीदना है और बेचना है, उसमें क्या है, लेकिन जो सेंटेड अगरबत्ती है उसको पैक वगैरह कैसे करना है, या फिर जो नॉर्मल अगरबत्ती है उसको सेंट वगैरह कैसे करा जाएगा, या फिर जो मशीन है उस पर अगरबत्ती बनाई कैसे जाती है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं या फिर आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिल जाए और आप देख के वो सारी चीज़ें भी समझ पाएँ और अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ।